नमस्कार। कोरोना संदेश के आज के इस कड़ी में हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच एक ऐसे शख्स को लेकर आए हैं जिन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। वार्ड नंबर 20 के पूर्व पार्षद भी हैं और वर्तमान में भी पार्षद पति हैं और शहर के एक जाने माने संवेदक भी हैं। आइए आपको हम मिलवाते हैं शहर के जाने माने संवेदक पूर्व पार्षद सह पार्षद पति गौरी शंकर राय से। गौरी शंकर जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं और हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ये जो विकराल परिस्थिति है कोविड-19, इसमें हम अपना सुरक्षा रक्षा कैसे करें? देखिए, जो महामारी है कोविड-19, ये कोई तुरंत जाने वाला नहीं है। जैसे महामारी वगैरह आया तो चला गया, ऐसी तो बात है नहीं। इससे आपको खुद बचना है ना। ये बीमारी आपको रह गया, जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता, इसकी कोई दवा भी नहीं है। इसको आपके अंदर ही इसका इलाज है। सबसे बड़ा बात है इसमें सोशल डिस्टेंस, आप दूरी बना के रखें। घर से निकले तो मास्क लगा के निकले। घर वापस जैसे ही आप आते हैं तो कम से कम जो आपका जो कपड़ा पहन के जाते हैं उसको अलग कर दीजिए, नहाइए। घर में है तो कोई सामान यदि आप छूते हैं तो साबुन से आप उसको हाथ धोइए, सैनिटाइज घर में रखिए। मेरा तो मानना है कि बाज़ार जब आप निकलते हैं तो जेब में ही छोटा सा सैनिटाइज की शीशी आप बाज़ार में उपलब्ध है सस्ते दाम पर, उसको जेब में रखिए। कोई भी लेन देन यदि आप करते हैं तो आप सैनिटाइज अपने हाथ को हमेशा करते रहिए, यही आपका सुरक्षा है। और खान पीन का थोड़ा परहेज रखिए। जैसे आप गर्म पानी पीजिए, उसमें हो सके तो थोड़ा तुलसी हल्दी मिला दीजिए, उसको 2-3 बार जब भी आपको पानी पीने की इच्छा हो तो उसको आप लीजिए। दूध निश्चित पिए, दाल लें, हरी सब्जी लें, प्रोटीन से ज़्यादा खाना में शामिल करें। और सेफ्टी, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आप मेंटेन कीजिएगा तो आप इससे बच पाइएगा। अगर इसको नहीं करते तो आप नहीं। ये महामारी आज नहीं खत्म हो रही, ये महामारी आपका रह गया। जिस दिन इसका इलाज होगा, वैक्सीन निकलेगा, उस दिन इलाज होगा, नहीं तो लोग ऐसा ही मरेगा। और एक बात आप और बताएं हमारे दर्शकों को, जो अगर हम दरभंगा नगर की बात करें तो दरभंगा नगर में सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज आपके ही वार्ड से निकला था। उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे? हम लोग तो थे कि दरभंगा शहर बचा हुआ है, ग्रीन जोन में जा रहा था। एकाएक दिल्ली से एक पेशेंट आया, वो क्या बोलते हैं, सोमन में उसका कोई रिलेटिव था, वहाँ रह गया और यहाँ आ गया चुपके से। तो यहाँ आने के बाद समाज को, जब मोहल्ला वाले को पता चला तो हम लोगों को भी कहा गया। तो उसको एक रात तो ये यहाँ गुजार चुका था, जिसके कारण उसकी माँ को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो 5 मरीज पॉजिटिव से निगेटिव होकर घर वापस आया। ये राहत और सुविधा और संतोषजनक बात है, जो कहीं किसी को कुछ हुआ नहीं। और उसको भी जैसे पता चला, वो दिल्ली में जिस हॉस्पिटल में वो इलाज करा रहा था, वहाँ भी पूरा छानबीन हुआ, वहाँ भी किसी को कोरोना पॉजिटिव नहीं था। 2 दिन ही वहाँ दिल्ली किसी रेस्ट हाउस में ठहरा, जैसा कि बताया नवीन सिन्हा कि इसको दिल्ली वो रेस्ट हाउस में भी इसका वहाँ जांच हुआ, वहाँ भी किसी को कोरोना पॉजिटिव था। हमको लगता है कि एम्बुलेंस में इसको से लगता है अटैक किया था। अब जबकि सारा चीज सामान्य हो गया है, उसके बाद तो खैर ये शहर का पहला चीज था दरभंगा का। पूरे इलाके को सील कर दिया, लोगों को एक घुटन सा महसूस होने लगा। लोगों को आना जाना सारा जगह बंद हो गया। लोगों के पास यहाँ इतना कुछ माने सारे लोग इस वार्ड नंबर 20 में हमको लगता है 90% लोग ऐसे हैं जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। वैसे लोगों को क्या हाल हुआ होगा, ये समझने की बात है। सरकार का कि जो भी रिलीफ देंगे, हमको नहीं लगता है कि वो रिलीफ उस समय जिस समय उसको ज़रूरत था वो रिलीफ सरजमी पे आया। अब देख रहे हैं कुछ जो दाल और चावल का घोषणा कर रहा है वो लोगों को अब इधर से नहीं मिल रहा है। मैंने इस
पिछले माह इस माह में मिला है, पिछले माह में दाल भी नहीं मिला, इस माह में सुने दाल मिला। उसमें भी सरकार का एक एक ऐसा फंडा गाइडलाइन आ गया है कि एक आप कहते हैं कि आपको बचना सोशल डिस्टेंसिंग से, और कंट्रोल में आप कहते हैं जब तक आपका फिंगरप्रिंट नहीं आता है तब तक आपको सामान नहीं मिलेगा। लोग कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वहाँ एक ही फिंगरप्रिंट पर सारे लोग लगा रहे हैं, तो बीमारी तो आप वहाँ खुद फैला रहे हैं, बीमारी तो आप वहाँ से खुद फैला रहे हैं। यानी सरकार का जो ये नया नीति आ गया है कि अब जो भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं और जो भी वहाँ के राशन कार्ड धारी लाभुक हैं उनको बिना अंगूठा लगाए अनाज नहीं मिलता। तो इसमें एक बात और सामने आ रही है पार्षद महोदय कि बहुत सारे कार्ड ऐसे भी हैं जिनका आधार उस पॉस मशीन पर लोड नहीं है, वो नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है, तो वो तो अनाज से वंचित रह जा रहा है। दूसरी बात है कि सरकार बिहार राज्य के बाहर से जो मजदूर आए हैं उनके पास ऐसे बहुत सारे परिवार जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों को कैसे मदद किया जाए? उन लोगों के पास वो सरकार की कोई मुहैया नहीं जा रही है, कोई राशन नहीं सरकार की जा रही है, ऐसे लोगों को कैसे मदद किया जाए? वो आखिर कैसे जिंदा रहेंगे? तो सरकार को सोचना है ना इस पर, ये तो सरकार को सोचना है। हम लोगों के शहर में ऐसा नहीं है, जो भी है वो देहात जा रहा है, और वहाँ जो मुखिया है प्रमुख है वो लोग इसकी व्यवस्था कर देखें। वर्तमान परिस्थिति में अगर शहरी निकाय की बात किया जाए तो शहरी निकाय में भी कुछ नया राशन कार्ड बनने के बावजूद भी कुछ लोग अभी भी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें राशन कार्ड नहीं बना और नहीं मिला और सरकारी योजना का कोई लाभ उन्हें नहीं मिला है। तो राशन कार्ड कोरोना का जिस समय हल्ला हुआ उसी समय से बनना शुरू हुआ, अभी तक किसी को राशन कार्ड मिला नहीं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 2-3-4 महीना से राशन कार्ड लेके बाजार में टहल रहे हैं, उसको अनाज नहीं मिल रहा। पता मालूम करने को होता है क्या, इसका अलॉटमेंट ही किसी डीलर के पास नहीं, इससे लोग वंचित हैं। तो दरभंगा में वार्ड नंबर 20 में जैसे ही ये कोरोना का स्टेज 1 लागू हुआ था दरभंगा में, तो हम पहले सर्वे करवाए कि मेरे यहाँ राशन कार्ड से कौन लोग वंचित है। वैसे परिवार को जिनको राशन कार्ड एकदम नहीं है, वैसे परिवार को हम अपने तरफ से मतलब पर्सनल बिना किसी से मदद लिए हम मदद किए लोगों को, और जिसको राशन कार्ड नहीं था वैसे परिवार को हम अनाज भी मुहैया कराए। बाद में कुछ लोगों के द्वारा मदद भी हमको मिला, हमारी तरफ से ये सहयोग हम देना चाहते हैं, उसको भी लोगों के पास हम पहुंचाने का काम किए। और उसके बाद ये लगातार जो है मैंने कुछ न कुछ किसी को गैस घट गया था, किसी को दवा के लिए पैसा नहीं है, जो लोग भी आए हमको जो संभव था हम उन लोगों को मदद की। और बाकी जगह सब जगह था तो हम संभव नहीं मैंने नहीं कर सकते हैं। हम अपने हमारे यहाँ वार्ड 20 में इस तरह का जो भी केस आया, सामने जो आया उसको हम लोगों ने मदद करने का काम किया। मित्रों जान लो अच्छी हैं दूरियां, जीतेगा 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 इंडिया। 2 गज दूरी की अच्छी मजबूरियां, जीतेगा 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 इंडिया। पास आना सकोगे तो हैरान क्यों, हाथ मिलाना सकोगे परेशान क्यों। जान है तब ही समझो कि है ये जहां, कोरोना का कहीं भी निशान हो क्यों। जिंदगी बस वही जहां पाबंदियां, जीतेगा 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 इंडिया। वायरस को हराना ख्यालों में है, मिलना जुलना सभी के सवालों में है। जो करीब आए समझो मुसीबत में हो, फंसने वाले कोरोना की चालों में हो। सुन सको तो सुनो बोले क्या दूरियां, जीतेगा 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 इंडिया। अब सवाल ये उठता है कि आपने अभी कहा कि एक ही पॉस मशीन पर अंगूठा लगा करके अनाज दिया जाएगा,
उसमें भी अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जिन लोगों का राशन कार्ड में नाम है, आधार से लिंक है, वैसे लोगों का भी अंगूठा वहां मिसमैच कर रहा है। ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? लोग भूखे मरेंगे और क्या करेंगे? सरकार का जो नीति है, कभी कहता है बिना फिंगर का मिलेगा, कभी होता फिंगर का मिलेगा, कभी होता है एक ही आधार, एक ही राशन कार्ड पूरे हिंदुस्तान में मिलेगा। क्या हो रहा है तो हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये गलत है। यदि आप राशन कार्ड इशू किए हैं, दिए हैं, तो उनको अनाज मिलना चाहिए। वो लोग रोड पर नहीं भटके, उनको अनाज मिलना चाहिए। देखिए दर्शकों, पार्षद साहब ने एक बड़ी ही सार्थक बात कही कि जिनके पास राशन कार्ड है उपलब्ध, उनको सरकार को अनाज उपलब्ध कराना चाहिए। अब एक बात और पार्षद साहब कि आप एक सफल संवेदक भी हैं, और लॉकडाउन ऐसे समय में हुआ मार्च में, जहां की हम लोग वित्तीय वर्ष की गणना करते हैं, आम पब्लिक से लेकर सरकार तक सारा काम रुक गया। आप संवेदक जहां काम करते हैं वहां आप एग्रीमेंट करते हैं कि हम इतने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे, वो काम नहीं पाया। इसकी भरपाई आखिर कैसे होगी? वो सारे लोग बर्बाद हो गए, रोड पर आ गए। बस इतना ही समझिए। जो भी इस काम से जुड़े हुए हैं वो सब रोड पर आ गए। किसी को कहीं कोई भुगतान नहीं, कोई पैसा नहीं मिला। जिसका जो सामान जहाँ था गिरा हुआ, वो सब लोग लूटपाट करके ले गया। यहाँ तक कि लोग ताला तोड़ के बिजली का सामान तमाम सारा चीज तोड़ फोड़ के मैंने बर्बाद कर दिया। समझिए ना कि हम लोग मैंने रोड पर आ गए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि बिजली का सामान वगैरह दिए, आपके किस किस साइड पर ऐसी घटना घटी? हमारा एक साइड चल रहा था बिस्पी में जी, वहाँ सामान गया ही, मैंने लोग ताला तोड़ करके बिजली का सामान फार्म दुनिया जहान पानी का जो भी साथ सब उसको तोड़ फोड़ कर दिया। इसकी जिम्मेवारी सरकार तो नहीं लेगी? कोई जिम्मेवारी सरकार। ये लॉस संवेदक का लॉस है। क्या आप लोग जब फिर एस्टिमेट का पुनरीक्षण होगा तो उसमें इस बात की मांग आप लोग रखेंगे कि हम लोगों की कुछ नहीं होगा? तो फिर आप लोग काम छोड़ के बैक हो जाएंगे? पैसा लगा हुआ है, काम 90% काम हो चुका है, 5-7-10% काम बचा हुआ है, तो उसमें बैक होना भी तो हमारे लिए संभव नहीं है। हमारा पैसा फंसा हुआ है, उसको हम पूरा करेंगे। अभी मजदूर सब फंसा हुआ है, पूर्णिया का मजदूर सब है, वो लोग भी नहीं आ रहा है, तो कोई व्यवस्था ही नहीं आने का, तो कैसे आएगा? और सरकार जो कह दिया है कि संवेदकों को कच्चा सामग्री उपलब्ध कराया जाए, मकान निर्माण संबंधी सामान उपलब्ध कराया जाए, तो क्या आप लोग पुनः फिर पुराने दिनचर्या की तरह अपने काम की ओर लौट चले करें? बहुत लोग तो लौट चुके हैं। हम लोगों का राजमिस्त्री लेबर वगैरह पूर्णिया से आता है, और वो अभी नहीं आया है, बोला है ईद के बाद आवेंगे, आवेगा तो शुरू करेंगे काम। आवेगा तो काम शुरू किया जाएगा। और आगामी जो है, जैसे कि मार्च के बाद अभी तक मई महीना, जून महीना आने वाला है, कोई नया टेंडर सरकार के द्वारा नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया, इसके विषय में आप क्या कहना चाहिए? टेंडर कैसे होता है? लॉकडाउन पूरा था, टेंडर होना तो संभव नहीं। सारी प्रक्रियाएं तो ऑनलाइन हो रही थी। नहीं हो रहा था ना। पढ़ाई ऑनलाइन शुरू कर दिया गया था, बहुत बाद में किया गया ना। पढ़ाई वढ़ाई जितना भी सब तो मैंने सब कुछ बाद में किया गया, वो सब बाद में किया गया। शुरू में तो शुरू में तो सारा लोग घबरा गया कि क्या आ गया, नहीं समझे, कोई इसको समझ नहीं रहा है, सब बुझ नहीं रहा था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को लॉकडाउन करा के घर में लोगों को सुरक्षित रख दिया, जो लोग बच भी गया। नहीं तो जिस तरीका का ये बीमारी कह के नहीं आता, और किसके पास बीमारी है ये कोई नहीं जानता है। बुझे नहीं, 2020 सभी के लिए मैंने अच्छी खबर नहीं है। वैसे हिंदुस्तान आपका 10 साल पीछे चला गया, इस कोरोना के कारण हिंदुस्तान 10 साल पीछे चला गया, और हम लोग भी इसमें 10 साल पीछे चले गए, 5 साल पीछे चले गए। हर आदमी, ये हम ही नहीं, हर आदमी, हिंदुस्तान का हर आदमी वो 10 साल पीछे चला गया। इसको भरपाई करने में उसको 10 साल लगेगा। बस एक आखिरी सवाल, और इस लॉकडाउन अवधि में अगर किसी पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है तो वो है छोटे बच्चे। अगर उनकी अध्ययन अध्यापन की बात करें तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का अभी भी सारा विद्यालय बंद पड़ा हुआ है, और वो हमारे आने वाले भारत के भविष्य हैं। उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा में क्या परिवर्तन होना चाहिए? कैसे उनको हम सही स्थान तक पहुंचाएंगे? तो देखिए, स्कूल वगैरह खोल देना चाहिए, लेकिन वही है, खोल करके मैंने उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन स्कूल में भी किया जाए, सैनिटाइज वहाँ रखा जाए, साबुन का व्यवस्था किया जाए, और
एक साथ जो 10 बच्चे हैं 20 बच्चे हैं, मैंने उसके रूम के हिसाब से उसका पढ़ाई उसको शुरू किया जाए। नहीं तो हमको नहीं लगता है कि इस बच्चे को भी ये, चूँकि घर में लोग रह गया तो पढ़ाई लिखाई तो किया नहीं, घर में बच्चा पढ़ाई लिखाई तो किया नहीं, सब रह गया अपना खेल कूद में अपना समय बिता दिया। इसलिए सरकार को चाहिए कि धीरे धीरे स्कूल वगैरह को भी पटरी पर लावे। चूँकि हम पहले बोले ना कि माँ अब ये कोरोना से आपको खुद बचना है जी, ये बीमारी कह के नहीं आपके पास आएगा, आपको सुरक्षा लेना है तो आपको खुद मैंने मेंटेन करना है कि हमको कैसे जिंदा रहना है, हमको कैसे बीमारी से बचना है, सेल्फ डिफेंस करना है। सेल्फ डिफेंस करना है। जनहित एक्सप्रेस न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, हाँ हरिया बोल। हाँ प्रधान जी, सुना है लखन और किशन कल रात शहर से गांव आए हैं, देखिए कहीं कोरोना ना फैला दे गांव में। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गया है क्या तुम्हारा? हैं? जो भी शहर से आएगा उसको कोरोना ही होगा, ये कौन बोला? अफवाह मत फैलाओ। और सुन लो, लखन और किशन दोनों गांव और अपने परिवार की भलाई के लिए घर में ही 14 दिन क्वारंटीन में हैं, समझे? यहाँ आते ही सरकार की पूरी जांच से गुजरने के बाद आए हैं गांव। उनके बारे में कोई ऐसा वैसा बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे कि नहीं? बिल्कुल, दूसरे राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति की जांच हो रही है और उन्हें सरकार द्वारा बताए गए निर्देश का पालन करने को कहा गया है। ऐसे में उनके साथ कोई भेदभाव करना बिल्कुल गलत है। अपनों का रखेंगे ध्यान, कोरोना से रहेंगे सावधान। अधिक जानकारी के लिए 1800-180-5145 पर या 011-239-78046